Hello बच्चों, let's see the question. A particle tied at one end of an inextensible string of length r whose another end is fixed. Particle is performing circular motion in a vertical plane. Ratio of maximum to minimum speed is lambda. Choose the correct option. तो हमारे एक पार्टिकल है जिसको एक एंड पे टाइट किया गया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ कितनी है r है, जिसका दूसरा एंड हमने फिक्स कर दिया है। तो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन में। तो रेशियो जो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का हमको लैम्डा दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शन में से। तो अभी हम देखते हैं हमारा यहाँ पर, चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, अब हमारा क्या है कि जो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, ये वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगी। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं हमारा। तो पार्टिकल है कुछ हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन हमारा पार्टिकल क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है, वो मान लेता हूँ। पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा और कहाँ जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से ये कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी कहाँ होगी, लोवेस्ट पोजीशन पे। यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। और जो इसकी मिनिमम स्पीड होगी वो कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे। यहाँ क्या होगी, इसकी मिनिमम स्पीड होगी। और तो अगर हम कंसीडर करें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम, उसको हम जो पोजीशन कंसीडर करें हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बॉटम पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल, इसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं अंडर रूट के जी आर कंसीडर करते हैं इसको, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी अंडर रूट के -4 इंटू जी इंटू आर हो जाएगा। और इस जगह अगर आएगा ये पार्टिकल, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पे इसका मोशन इस तरीके से होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, k-2 जी आर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आर डिस्टेंस है, ये आर है और ये भी कितना है, आर है। ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से 2r हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का रेशियो हमको दिया हुआ है v मैक्स अपॉन v मिनिमम, वो गिवन है हमको लैम्डा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन k-4 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, लैम्डा आ गया। तो यहाँ से अगर दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो हमारा लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा, k अपॉन k-4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, लैम्डा स्क्वायर k माइनस कितना हो गया, ये 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये k आ गया। तो यहाँ से देखा जाए तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर -1 आ गया। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। तो अब k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा इसमें, तो वेलोसिटी ऑफ टॉप वो कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट k-4 इंटू जी आर। तो यहाँ से k की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो वो आ जाएगा हमारा, k की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर -1 -4 इंटू जी आर। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल, v वेलोसिटी ऑफ टॉप, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू जी आर। ये किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ टॉप। अब जो ये हमारा स्ट्रिंग है, इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन लग रहा होगा। अगर ये बाहर की साइड टेंशन लग रहा होगा, इसमें भी हमारा, इसमें स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, हमारा टेंशन लग रहा होगा। जो हमारा जो मैक्सिमम टेंशन होगा, अब यहाँ से अगर हम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ जो टी मैक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, अंडर रूट, सॉरी टी मैक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, एम वी स्क्वायर बॉटम क्या आएगा, एम वी स्क्वायर जो बॉटम का अपॉन आर हो जाएगा। बॉटम पे मैक्सिमम टेंशन होगा हमारा, प्लस कितना आएगा, इसका फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे कुछ एम जी लग रहा होगा। तो कितना आ गया ये एम जी, और ये आ गया हमारा यहाँ से k+1 आ गया।
जो टी मिनिमम टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी माइनस एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ऑफ टॉप अपॉन आर। तो ये हो जाएगा कितना, के माइनस 5 कैपिटल एम इंटू जी हो गया इक्वल्स टू। अब यहाँ से कितना आ गया, ये हमारा सारा कैपिटल एम ही है, या स्मॉल एम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 5 लेमडा स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ से। तो ये हो गया कितना, के माइनस 5 एम जी इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, 5 माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम जी। तभी टी मैक्स और टी मिनिमम का अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगा टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, वो कितना आ जाएगा, 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस लेमडा स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया यहाँ से टी मैक्स और टी मिनिमम की वैल्यू। और जो हॉरिजॉन्टल टेंशन लगेगा, टी ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टेंशन कितना लगेगा, वो लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम जी। तो यहाँ से जो टी अपॉन एम जी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से जो हमारे आंसर आता है कौन सा आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन का रेशियो कितना हो गया हमारा, यही हो गया, कितना हो गया, 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस लेमडा स्क्वायर, 5 लेमडा स्क्वायर कितना हो गया, 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस लेमडा स्क्वायर, 5 लेमडा स्क्वायर माइनस अपॉन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। रेशियो ऑफ टेंशन, तो हॉरिजॉन्टल का कितना आ गया, वो टेंशन और वेट का, टी अपॉन एम जी की वैल्यू कितनी आई हमारी, टी अपॉन एम जी की वैल्यू आई है यहाँ से 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, यहाँ से करेक्ट हो गया। टॉप मोस्ट पोजीशन की जो हमारी स्पीड आई है वो कितनी आई है, टॉप मोस्ट पोजीशन की हमारी स्पीड आई है √4 अपॉन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 जी इंटू आर। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।